मेनी है तो इसके बाद जो आएगा वो प्लूरल आएगा। नाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा। क्या देखिए, मेनी है तो नाउन क्या है? प्लूरल है। अगर मेनी है और इसके बाद अगर ए आ गया, मेनी आ, तब आने वाला क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक। लेकिन अगर आ ग्रेट मेनी है, आ पहले आ गया, आ ऐसे ही बोलते थे, मेनी है और उसके बाद अगर आया तो वो प्लूरल है। फिर मेनी है, उसके बाद अगर आ आया और ए आया तो फिर तो सिंगुलर लगेगा ना, क्योंकि आर्टिकल बता दिया ए एक। और अगर आ ग्रेट मेनी है, आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी जज, तब तो वहां फिर हो जाएगा प्लूरल। अगर मेनी के पहले आ लग गया तब प्लूरल। अगर आ ग्रेट मेनी तब यहां हो जाएगा प्लूरल। आ ग्रेट मेनी के बाद क्या हो जाएगा? प्लूरल। चलिए अभी हम क्लोज पैसेज पांचवा लेकर के आए हैं, और पांचवा है अभी ये, अभी सीजीएल का पीटी में बहुत काम आने वाला है क्लोज पैसेज। आप क्लोज पैसेज के बहाने ग्रामर बहुत सीखने वाले हैं इसमें। आप यहाँ ये सीखेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचानते हैं, आप ये सीखेंगे कि ऑप्शन को छांटना कैसे है। ठीक, और बहुत सारा ग्रामर भी सीखेंगे, वर्ड भी सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है ओबेसिटी, और ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। आप लिख लीजिएगा, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो ओबेसिटी इज, अब एक चीज याद रखिएगा कि ओबेसिटी इज अ कंडीशन। ओबेसिटी, अच्छा यहाँ इज क्यों लिखा है? क्योंकि मोटापा क्या है? सिंगुलर। तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। तो याद रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बहुत सारा वर्ड होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे यहां लिखे हम राम, तो इसके साथ होगा वाज, ये सिंगुलर है। लेकिन अगर लिखे हम राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहां हो जाएगा वर। क्या हो जाएगा? वर, क्योंकि ये प्लूरल है। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो आर ए एम है और एस एच वाई ए एम है। ठीक, और वो वर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब दिए, और दो था, दो हो गया तो प्लूरल हो गया ना, दो नाम आया तो सिंगुलर से प्लूरल, और जब प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं हम। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज पहचानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल को हम पहचाने कैसे। तो कितना है? ईज है, एम है, एम तो छोड़ देते हैं, एम तो खाली आई के साथ लगता है। ठीक, एम छोड़ देते हैं। इज है, वाज है, हैव हैज है, वेयर है, और क्या आर है, ये सभी है। हम बोले इसमें से सिंगुलर कौन है, तो हम इन बच्चे से पढ़ते हुए ए फॉर एप्पल, चंगवा बच्चा में पढ़ाता है ना, ए फॉर एप्पल, छोड़ दो, बच्चा पढ़ाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर, और पढ़ते। तो आज हम इन यहां पढ़ेंगे एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो जकर जकर में यानी जिस जिस में एस है वो क्या होगा? एस फॉर सिंगुलर। तो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में है एस, वो सब का सब क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक, और बाकी जो छूट गया वो क्या है? प्लूरल है। तो ये समझ में आ गया सिंगुलर और प्लूरल कैसे छाटेगा। अब तो तकलीफ ना होता हम इनके, है ना, जो नहीं पहचान पाते हैं अब तो तकलीफ नहीं है। अच्छा एक चीज और, अगर नाउन में अगर एस लग जाए, अगर नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर वर्ब में एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। नाउन में अगर एस लगा तो वो बन जाता है प्लूरल, और अगर वर्ब में एस लगा तो वो बन जाता है सिंगुलर। ठीक, ऐसे। तो जैसे अगर रन है ना, यहां लिखे आर यू एन रन, लिखे राम रन, ऐसे ही लिखते हैं अभी राम। तो यहां करना पड़ेगा राम रन्स। ये राम सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा? सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में एस लगाने पर वो क्या होता है? सिंगुलर बन जाता है। ऐसे ना याद रखना। तो दोनों में से वर्ब चाहे नाउन, दोनों में से एक में एस लगेगा। जकर में नखो लगा दे, जकर में नखो लगा दे। अभी जैसे किसी में एस नहीं है तब गलत हो, ककरो में ना ककरो में एक लगता हो। ऐसे हम इनके अपना ट्रिक है ना, जिसको इंग्लिश से डर लगता हो कर ट्रिक, कि दोनों में से एक में लगता हो, चाहे सब्जेक्ट में लगा चाहे नाउन में। नाउन में नहीं है तो सब्जेक्ट में दे दो। ठीक, अगर दो को है राम एंड श्याम तो फिर यहां फिर हटा देंगे। ठीक है, ऐसा करना है। तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ओबेसिटी ये
अनकाउंटेबल है तो इसको लिख दिए, मोटापा तो गिन नहीं सकते। तो ओबेसिटी इज अ कंडीशन, अ कंडीशन। अब आ क्या है, तो इसको कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, तीन गो होता है, ए एन और दा को डिटर्मिनर भी बोलते हैं। ठीक, अगर इसके बाद एगो वर्ड है तो वो नाउन है, अगर दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, अगर तीन गो वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है, और चार वर्ड है तो इसका मतलब उसका काउंट नहीं करेंगे। ठीक, ये था आर्टिकल का कहानी। अभी खाली पार्ट ऑफ आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड आया है तो वो नाउन है, तो यहाँ एक वर्ड है। अब वेयर को नहीं गिनना है, वेयर तो कंजक्शन के रूप में आ जाता है जोड़ने के लिए, तो यहाँ एक है तो इसका मतलब ही क्या है, नाउन हो गया। फिर तो आप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एडवर्ब को हम एलवाई इंडिंग वर्ड से पहचान सकते हैं, एडजेक्टिव को OUSICAL इंडिंग वर्ड से पहचान सकते हैं, नाउन को ION या फिर कोई नाम से हम पहचान सकते हैं कि वो नाउन है। आगे, तो ओबेसिटी जो है, मोटापा, इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है वेयर, जहां, फिर से आर्टिकल, ये दा जो है डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, तो इसके बाद आने वाला क्या है, नाउन है। द बॉडी स्टोर्स, बॉडी क्या करता है, जमा करता है, बॉडी क्या करता है, जमा करता है क्या, एक्सेस, और एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा, लिख लीजिएगा आप। तो द बॉडी स्टोर्स, बॉडी जमा करता है, बॉडी जमा करता है एक्सेस, बहुत ही फैट, वसा, फैट मतलब क्या आता है, वसा, बहुत ज्यादा वसा जमा करता है, लीडिंग टू अ कंसिडरेबल। अब यहां है लीड टू, हमेशा साथ में आता है, ये चीज याद रखिएगा। लीड टू का मतलब होता है के कारण होना, से आगे आना। ठीक, लीड टू। एक चीज गौर कीजिएगा क्लोज पैसेज में, कि जो वर्ड यूज हुआ है पहले, वो भी वर्ड अगर आगे ऑप्शन में मिले तो ज्यादातर 80 से 90% चांसेस रहते हैं कि आंसर वही होने वाला है। मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, कि अगर आप क्लोज पैसेज बना रहे हैं और अगर एक वर्ड जो ऊपर प्रयोग हो चुका है वही वर्ड अगर नीचे में मिले तो ज्यादातर चांसेस, 80 से 90% चांसेस होता है कि वो वर्ड वही भराएगा जो पहले प्रयोग हो चुका है पैसेज में। बताते हैं आगे कैसे होगा ये। तो फैट जो जमा हो जाता है, लीडिंग टू अ कंसिडरेबल, कंसिडरेबल, अब ये क्या है, आर्टिकल। अब यहां हमको भरना है, क्या भरना, अभी यहाँ के वर्ड हो जाएगा, आर्टिकल के बाद हम बताएं दो वर्ड हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा। ठीक, एक यहां हो जाएगा, एक यहां होता, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। तीन को अगर रहता तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन होता, तो इसका मतलब ABLE इंडिंग वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंसिडरेबल। तो अनकंसिडरेबल, अब क्या हो जाता है इन द बॉडी वेट, जब ओबेसिटी इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी स्टोर एक्सेस फैट, ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो एक स्थिति है जहां हम लोग का शरीर जो है वो बहुत ज्यादा वसा जमा कर लेती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, एक कंसिडरेबल इंक्रीज। अभी समझते हैं बॉडी क्या होगा, मेरे शरीर में खूब ज्यादा फैट जमा हो गया है तो हम फैलेंगे, बढ़ेंगे, फैलेंगे बढ़ेंगे, तो अब बताइए डिक्लाइन होगा क्या, डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, क्या होगा क्या, नहीं, डिक्लाइन मतलब मना करना, आगे डिक्लाइन मतलब मना करना, कम नहीं। और उसके बाद डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम होना, सॉरी, डिक्रीज मतलब कम होना, और रेज का मतलब होता है बढ़ाना, रेज का मतलब बढ़ाना। अच्छा, एक चीज समझिएगा, रेज, अब यहां दो मीनिंग आ गया बढ़ने का, क्योंकि हम लोग का शरीर जो है मोटापा है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। अब हमको पहला ऑप्शन डिक्लाइन मतलब मना करना होता है, ये तो होगा नहीं, जब हम, मेरा शरीर में अगर खूब वसा आ गया तो इसका मतलब शरीर मना क्या करेगा, है? तो ओबेसिटी इज अ कंडीशन, ओबेसिटी एक ऐसी स्थिति है जहां पर बॉडी जो है वो बहुत सारे क्या करती है, वसा को जमा करती है, जिसके कारण क्या होता है, इन प्रीपोजिशन है। अच्छा, प्रीपोजिशन जब भी है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। अब द है द बॉडी वेट, ये बॉडी वेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक, और बढ़ा देता है बॉडी वेट, अब वसा जमा हुआ तो बॉडी वेट क्या होगा, बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो बढ़ना का इंग्लिश होगा, ये डिक्लाइन मतलब होता है मना करना, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा है डिक्रीज, मतलब वो बॉडी जब जमा होगा फैट तो कम नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, बचा रेज और इंक्रीज। अब रेज और इंक्रीज में अंतर क्या है, रेज और इंक्रीज में अंतर क्या, ये रेज जो है इसका मतलब होता है बढ़ाना, मतलब किसी के द्वारा बढ़ा देना, बाकी शरीर का हम तो किसी के द्वारा बढ़ता है, कोई एगो इन्हें पकड़ो, एगो ने पकड़ो, तीरथ रहो, पकड़ कर मैं एक जय कर पक जय करके तीरथ ओकर बाद बढ़ो नहीं, तो इसका मतलब रेज होता है खुद ब खुद बढ़ना, सॉरी सॉरी, रेज का मतलब होता है बढ़ा देना, किसी के द्वारा तीर के बढ़ा देना, ऐसा तो मोटापा में करता नहीं है। ठीक,
और बचा इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब अपने बढ़ना, इंक्रीज मतलब अपने बढ़ना, तो ये तो खत्म हो गया। अभी एक इसी के साथ एक आता है राइज, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है रेज, एक होता है राइज। अगर इसका हम वर्ब टू करें तो होता है रेज्ड, और वर्ब थ्री भी करें तो होता है रेज्ड। अगर इसका वर्ब टू करें तो होता है रोज, और फिर होता है राइजन, ऐसा। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब किसी के द्वारा बढ़ाना उठाना, और इसका द्वारा खुद बढ़ना या खुद उठना। ठीक, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, हम राइज बोल रहे हैं, RISES, हम बोल रहे हैं सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सूर्य उठता है, उगता है कि उसको कोई उठा देता है? कोई लाठी लेके हुरकुटो का सूरज का? नहीं, वो तो अपने उठता है, और जब अपने उठता है तो हम बोले ये उठाना है और ये खुद उठना है। अच्छा, अगर याद नहीं होता तो सबसे एकदम मस्त तरीका, एकदम गांव देहाती वाला याद करे तरीका, हम दो चीज लिखे हैं, एक रेज और एक राइज। एक में बताओ कि सबसे बड़ा कौन लिखा है? इसमें RISE 4 अक्षर, एक में RISE 5 अक्षर। इसका मतलब क्या, आदमी ज्यादा किसमें लग रहा है? मतलब 5 गो हिया आदमी है, 4 गो हिया आदमी है, तो आदमी ककर में ज्यादा है? रेज में। इसका मतलब जिसमें आदमी ज्यादा है, इसका मतलब उसको धकेल के उठा रहा, और जहां आदमी कम है सब अपने उठ गए, तो है ना? तो जहां आदमी भीड़ लग रहा है, इसका मतलब कोई उसको, कोई सामान उमान है, भीड़ लगा ले, इसका मतलब उठाना है। और जहां आदमी नहीं है, मतलब सब अपने अपने उठाएगा, अपना अपना सामान अपने उठाओ, है ना? और जहां खूब भीड़ है, इसका मतलब यहाँ ज्यादा है, ज्यादा आदमी उठाने आया है, और यहाँ कम है तो अपने उड़िएगा। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं अपना भाव में कि ज्यादा है तो उठाना, और कम है तो अपने उड़िएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये रेज मतलब उठाना, बढ़ाना, ये राइज मतलब उठना, सनराइज इज इन द ईस्ट, है ना? ऐसा, तो अब समझ में आ गया होगा। तो ये रेज और रेज का कहानी खत्म, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। अब मेरे पास क्या बचा, इंक्रीज। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज। तो हो गया कि ओबेसिटी एक जो कंडीशन है, ऐसी स्थिति है कि बहुत सारा फैट हमारे शरीर में जमा हो जाता है, लीड टू हमेशा साथ में आता है, लीडिंग टू याद रखिएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि अ कंसिडरेबल इंक्रीज, एक कंसिडरेबल इंक्रीज हो जाता है, बहुत इंक्रीज हो जाता है इन द बॉडी वेट, हमारा शरीर का। ठीक, अब तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज इंक्रीजिंग, ये जो बढ़ता है, इट किसको बढ़ा रहा है? मोटापा को बता रहा है। इट किसको बता रहा है? मोटापा को। इट इज, अब ये क्या है, फिर से इज लगाए हैं क्योंकि ये मोटापा को डिनोट कर रहा है, और मोटापा क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसको इज लगेंगे, मोटापा। तो इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, अब ING लगा है, इट इज इंक्रीजिंग। अब एक वर्ड याद रखिएगा हमेशा कि एक कोई कोई वर्ड होता है जो हमेशा साथ में यूज हुआ करता है। ठीक है, जैसे बाय है ना, वो कोई नियर चीजों को बताने के लिए करता है ना? जैसे हम यहां से यहां तक गए तो बाय रांची, हम पटना तक गए तो लास्ट में बोल करके बोलते हैं बाय, या फिर बाय हम लोग प्रयोग करते हैं कब, बाय भी प्रीपोजिशन है, बाय भी प्रीपोजिशन है, या फिर हम लोग पैसिव वॉइस में भी बाय का प्रयोग कर लेते हैं। बाय का मतलब होता है के द्वारा। ठीक, तो ये बाय तो खत्म हो गया, क्योंकि बाय फास्ट पेस तो होगा नहीं, है ना? बहुत तेज गति के द्वारा नहीं होता। और सबसे पहला बात कि कोई कोई वर्ड जो हमेशा साथ में आता है, उसके बाद ऑन नहीं होता है। ऑन क्यों नहीं होगा कि मान लेते हैं ये हमारे पास टेबल है, तो टेबल पर कोई वस्तु रखल है, मान लेना हम चट्टान पर बैठे हैं और हमारे पीछे वाला एकदम चट्टान में सटा के बैठे हैं, सटाइए कि नहीं बैठवा, हवा में तो उड़ बना, तो सटाक बैठल है, तो अगर अगर मेरा डिक्की सटल है पत्थर में, तो इसका मतलब ऑन होगा। क्या होगा, ऑन। और अगर पत्थर के ऊपर से अगर झूल रहे हैं, मतलब पत्थर के, ये पत्थर और ऊपर में अगर बैठल है, किसी तरीके से अगर हम लटकल है ऊपर से, और पत्थर से ऊपर टच नहीं कर रहे, तो वो ओवर होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पंखा जो है हम लोग का ओवरहेड होता है, पंखा ओवरहेड होता है। एक होता है अपॉन, एक होता है अपॉन जिसमें हम गति के साथ इसे जाते हैं। जैसे बिलार, बिलार जो होता है यानी कि कैट जंप अपॉन द टेबल बोलते हैं, ऑन द टेबल नहीं, जंप अपॉन द टेबल, क्योंकि वो गति में होता है। तो अपॉन गति में प्रयोग करते हैं जब टेबल तड़पे, और अगर कोई एकदम अगर सटल है तो ऑन का प्रयोग होगा, और ओवर का प्रयोग कब होगा, तो ओवर का प्रयोग जब वो ऊपर में रहेगा, छुएगा नहीं उसको। समझ में आ रहा हो ना अपन? तो यहाँ ऑन का तो कहानी खत्म हो गया, ऑन भी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, ये मिटा रहे हैं। ठीक, आगे अब है विथ। तो विथ अब फास्ट पेस होता नहीं है। सबसे पहले ये जो विथ है, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये सभी जब अगर वर्ड आ जाए तो इसके पहले वाले के अनुसार हम वर्ब लगाया करेंगे। ठीक, विथ हो गया, अलोंग विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, फिर अब बट ऑल्सो नॉट, नहीं सॉरी, बस अभी विथ, टुगेदर विथ,
और क्या बोले, इन एडिशन टू, ये सभी अगर आ गया अलोंग विथ, तो हु इस सभी के पहले वाले के अनुसार हमको क्या लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है। तो यहां विथ होगा ना, विथ अ फास्ट पेस इन आवर कंट्री नहीं। हम याद रखिएगा हमेशा कि ये जो फास्ट पेस है इसका मतलब होता है, हम यहां लिख देते हैं एट अ फास्ट पेस, हमेशा साथ में यूज हुआ करता है, ये एकदम याद रखिएगा। एट अ फास्ट पेस, एट अ फास्ट पेस, इसका मतलब होता है क्विकली चेंज होना, जल्दी से बदलना, फास्ट बदलना। क्या होता है, तेजी से बदलना, तेजी से बदलना, कोई भी चीज तेजी से एक दूसरे में बदलना। तो हम क्या कर रहे हैं, इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, एट अ फास्ट पेस, एकदम तेज गति से, इन आवर कंट्री, हमारे देश में। मतलब पातर आदमी से एकदम मोट हो जा रहा था ना, देखिए जिनिंग को तो भैंस हो जाते तुरते, मोटा के एकदम यह हो जाते, साला मर्दिन, मर्दिन पी पी के एकदम पातर हो तो मच्छर नहीं गुर, हम मारथुन तो चप से गाले में कर रहे जो इतने बड़ा रोई, और सब एकदम मोटा चलते, तो ये क्या है, फैट हम लोग का भारत में बढ़ रहा है। तो इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है एट अ फास्ट पेस, एकदम तेज गति से। और एट का प्रयोग कहां करते हैं, और एट का प्रयोग हम कोई छोटे स्थान के लिए करते हैं। ठीक, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई अगर लेंगे तो महाराष्ट्र में चल, भारत का मुंबई अगर लेंगे तो भारत में इन लगेगा, इन भारत एट महाराष्ट्र, ऐसा एट छोटे स्थान के लिए लगते हैं। एट से एक चीज और याद आता है, एक लिखे हम सरप्राइज्ड, एक बार और लिखते हैं सरप्राइज्ड। ठीक, सरप्राइज के साथ अगर एट है तो इसका मतलब है कि जो सोचे थे जस्ट उसका उल्टा हुआ। सरप्राइज एट तब लगेगा कि जो सोचे थे जस्ट उसका उल्टा हुआ है। और सरप्राइज कब कब होता है, सोचे ही नहीं थे और वैसा हो गया, है ना, सरप्राइज एट। अच्छा एक बात समझते हैं, जैसे सरप्राइज एट, जो सोचे थे वैसा नहीं हुआ। जैसे हम सोचे थे कि अरे साला अभी जब वो स्कूल कॉलेज जब मस्त वो लड़की आई तो हमर ठिना देखियो कल ओकर से बतियलियो, कल को मिलना हमसे, तुमको अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, पक्का हमरा प्रपोज कर तू देखियो, है ना, थर के फूल ना दिल को तो हमरा कह दियो। अब ये सोच रहे हैं, अब आकर के पता चल दो तीन झापड़ मिल गलो, तब जाकर के दोस्त को बताएंगे साला हम तो सरप्राइज एट हो गए, है ना, एट सरप्राइज्ड, एट सरप्राइज्ड बाय, सरप्राइज्ड एट, या फिर सरप्राइज एट, या फिर सरप्राइज बाय। तो याद रखना है कि जैसा सोचे वैसा नहीं हुआ तो सरप्राइज एट, और जो सोचे ही नहीं हो गया तो सरप्राइज बाय। अभी हम सोच रहे हैं क्योंकि हम आईएएस बन जाओ, अचानक हम रख के दल तो आईएएस बन गए, तो फिर सरप्राइज के साथ क्या लगेगा, सरप्राइज के साथ बाय। सरप्राइज के साथ बाय तब जो सोचे और वो हो, मतलब जो सोचे है नहीं था हो गया मेरे साथ, और जो सोचे जस्ट उसका अपोजिट हो गया तब होगा सरप्राइज के साथ एट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एट का हो गया ये, आगे बढ़े। अब है, हाँ, तो इट इज इंक्रीजिंग एट अ फास्ट पेस, ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है इन आवर कंट्री, हमारे देश में। इट, फिर से इट आया, अब यहां सब में सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये भी तो सिंगुलर है, इट हैज। आगे बताते हैं कि सबसे पहले यहां इट हैज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, इट हैज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, ये एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, है ना, हेल्थ इफेक्ट, ये उल्टा हेल्थ इफेक्ट पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। यहां क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स का कहानी समझिए, एक होता है इफेक्ट्स और एक होता है अफेक्ट। ठीक, तो ये होता है नाउन और ये होता है वर्ब। एक होता है इफेक्ट्स, नाउन है, और एक अफेक्ट होता है वर्ब। तो अगर याद नहीं होता है तो सबसे आसान तरीका, अरे ई वाला नाउन हो यार, तो समझेगा अच्छा ई लगा लो उला नाउन है, अरे ई वाला तो नाउन हो यार, तो ई वाला क्या है, नाउन है, और ये जो बच गए सो क्या है, वर्ब है। अब यहां ई वाला है तो इसका मतलब ये वर्ब है, और वर्ब के साथ सॉरी, ये क्या है, नाउन है, और नाउन है तो इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल। तो यहां प्लूरल का प्रयोग हुआ। अब ये देखना है कि प्लूरल किसके साथ प्रयोग होता है। ठीक, ऑप्शन छाटे, लिटिल, लिटिल होता है ना के बराबर, और ये लगता है अनकाउंटेबल के साथ। लिटिल किसके साथ लग जाता है, अनकाउंटेबल के साथ लगता है, यहां लिख देते हैं, अनकाउंटेबल के साथ लगता है लिटिल, अनकाउंटेबल के साथ। इसके साथ जब तक हम जैसे अ लिटिल लगाएंगे तब वो कुछ बताएगा, द लिटिल लगाएंगे तब कुछ बताएगा, लेकिन खाली छुछे लिटिल लिखा ला तो एकर मतलब कुछ नहीं है। जैसे आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल वाटर, तो इसका मतलब हमारे पास पानी है ही नहीं। बोले आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है।
आई हैव द लिटिल वाटर मतलब हम मेरे पास जो भी थोड़ा बचा है वही है ना। ये हो गया। तो ये लगता है अनकाउंटेबल में, और यहाँ इफेक्ट्स लिखा है कि बहुत सारा विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या है, काउंटेबल है, प्रभाव तो गिनते कि बहुत सारा होता है। चल खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया। अब फ्यू का कहानी सेम टू सेम यही है, लिटिल और फ्यू दोनों का कहानी सेम है कि लिटिल में अगर कुछ नहीं लगा आर्टिकल तो इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब आर्टिकल नहीं लगा है तो कुछ नहीं, फ्यू में भी आर्टिकल नहीं है तो कुछ नहीं। बस फर्क इतना है कि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है और फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है। जैसे आई हैव फ्यू पेन, शकरकंद, तो मेरे पास पेन ही नहीं है, लेकिन बोले आई हैव अ फ्यू पेन, इसके पास मेरे पास कलम है। आई हैव द पेन फ्यू पेन, इसका मतलब मेरे पास 10 गो था, अब 2 गो बचल होगा, हम दे देंगे, ऐसा। ठीक, तो ये लगता है अनकाउंटेबल के साथ फ्यू, ये भी बहुत पूछता है, याद रखिएगा। फ्यू अनकाउंटेबल के साथ लिटिल, सॉरी फ्यू काउंटेबल के साथ लिटिल अनकाउंटेबल के साथ। अगर छूछे आर्टिकल के साथ रहे, बिना आर्टिकल का रहे, तो इन दोनों का मतलब कुछ नहीं होता है। आर्टिकल लग जाए तब कुछ बताता है, क्वेश्चन टैग में देता है। अगर लिटिल और फ्यू दे दिया तो इसका लिटिल और फ्यू है, आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब नॉट छुपा हुआ है, आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब नॉट छुपा हुआ है, और आर्टिकल है मतलब नॉट नहीं है। तो इसका भी जब हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग तो बड़ा डिटेल से बताएंगे इसको। ठीक, अब बच गए मेनी और मच। अब यहां बोले कि ये तो काउंटेबल है, इफेक्ट्स बहुत सारे हेल्थ प्रभाव पड़ता है, तो मच लगता है अनकाउंटेबल में और मेनी लगता है काउंटेबल में। अब ये तो ऑप्शन खत्म हो गया दोनों का दोनों, क्योंकि आर्टिकल है ही नहीं, लोग के सामने कुछ बताएगा ही नहीं, खत्म, ये सब भर ही नहीं सकते। अब बचा मच और मेनी, तो मच लगता अनकाउंटेबल में, मेनी लगता काउंटेबल में, तो मच ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि अनकाउंटेबल है नहीं, मेरे पास क्या है, काउंटेबल है, तो यहां हो जाएगा मेनी। क्या हो जाएगा, मेनी। ठीक, तो मेनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, मेनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। एक चीज मेनी का कहानी बताते हैं। अगर मेनी है तो इसके बाद जो आएगा वो प्लूरल आएगा, नाउन। क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्या देखिए, मेनी है तो नाउन क्या है, प्लूरल है। अगर मेनी है और इसके बाद अगर ए आ गया, मेनी आ, तब आने वाला क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, लेकिन अगर आ ग्रेट मेनी है, आ पहले आ गया, आ ऐसे ही बोलते थे, मेनी है और उसके बाद अगर आया तो वो प्लूरल है, फिर मेनी है उसके बाद अगर आ आया और ए आया तो फिर तो सिंगुलर लगेगा ना, क्योंकि आर्टिकल बता दिया ए एक। और अगर आ ग्रेट मेनी है, आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी जज, तब तो वहां फिर हो जाएगा प्लूरल। अगर मेनी के पहले आ लग गया तब प्लूरल, अगर आ ग्रेट मेनी तब यहां हो जाएगा प्लूरल। आ ग्रेट मेनी के बाद क्या हो जाएगा, प्लूरल। ठीक, आगे आगे बढ़ते। तो इट इज मेनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। अब समझ में आ गया कि मेनी यहां क्यों भरा गया, सब ऑप्शन छाट दिए। एंड क्या है, कंजक्शन का काम करता है। एंड क्या है, कंजक्शन, मतलब एंड के पहले जैसा वर्ब रहेगा एंड के बाद भी वैसा ही वर्ब रहेगा। और एंड हमेशा बोथ के, बोथ अगर आए तो उसके साथ कंजक्शन एंड आता है, बिटवीन भी आए तो उसके साथ कंजक्शन एंड आता है। आगे बढ़ते हैं। तो एंड कैन, इवन, एंड कैन, और हो सकता है, यहां तक कि यहां, अब हम क्या बोले, हम जब स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए तभी बोले थे कि पेसेज में हिंट कर देता है कि अगर आप नहीं जान रहे तो कोई ऐसा वर्ड जो ऊपर यूज हुआ है वही वर्ड यूज होगा। आप देखिएगा यहाँ कि टेक है, स्टार्ट है, लीड है, पॉइंट है, और ये लीड वर्ड जो है वो पहले यूज हो चुका है, लीडिंग टू। तो हम क्या बोले कि 80 से 90% चांसेस होता है लीडिंग वही होने का, जो ऑप्शन अगर रिपीट हुआ है तो उसको भरें आप, 80 से 90% ज्यादा चांसेस होता है उसका होने का। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, लीड टू, तो यहां भर देते हैं लीड। क्यों, कैसे समझ लिए, हालांकि लीड टू तो बता देते हैं क्या होता है, कि कारण या फिर के पहले, लेकिन लीड का हम कंफर्म के साथ बोल दिए क्योंकि पैसेज में भी पहले क्या प्रयोग हुआ है, लीड। तो और लीड के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, तो लीड टू प्री मेच्योर डेथ। और हो सकता है कि हम समय से पहले क्या करें, मर जाएं। प्री मेच्योर डेथ का मतलब होता है समय से पहले मौत होना, प्री मेच्योर डेथ मतलब समय से पहले मौत हो जाना। टू, टू के साथ अगर वर्ब आया तो हमेशा वर्ब वन आता है, लेकिन टू एडजेक्टिव के साथ नहीं होना चाहिए, टू एडवर्ब के साथ नहीं होना चाहिए, टू कोई इडियम फ्रेजल वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसके साथ क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। ठीक, जैसे अकस्टम टू, इसके साथ आईएनजी हमेशा इसके साथ आता है। ठीक, आगे, तो लीड टू प्री मेच्योर डेथ, और हो सकता है हमारा क्या हो जाए, मौत हो जाए। अब ये कैन क्या है, तो ये कैन जो है वो मॉडल है। कैन क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद
वर्ब का कैसा फॉर्म प्रयोग होता है? वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है। लेकिन अगर मॉडल का प्रयोग के बाद अगर बी आ गया तो वर्ब का कैसा फॉर्म होगा? तीसरा फॉर्म होगा। ठीक, आगे मॉडल भी पढ़ाएंगे तो उस टाइम डिटेल में बताएंगे कि कौन सा मॉडल मार्जिनल मॉडल है, कौन क्या है, कौन क्या है। ठीक, अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आगे द बेसिक काउज, ये जो बेसिक कारण है, द बेसिक काउज, अब ये क्या है? डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल, ये एडजेक्टिव और ये नाउन। द बेसिक काउज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का जो बेसिक कारण है वो क्या है? ओबेसिटी मतलब मोटापा, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। अब बोले कि अब तू लोग सोचेगे रे साला टकल मुड़ा को लोग आज जाने कि प्रीपोजिशन इतने तो भरपूर लगता है, ये देखिए ऑफ के बाद ओबेसिटी न खा, अरे ओबेसिटी नाउन है भाई, तो इसके साथ आईएनजी किससे लगा है? तो ऑफ ओबेसिटी, तो प्रीपोजिशन के बाद कौन आ सकता है? सब्जेक्ट आ सकता है। तो ऑफ ओबेसिटी, और ओबेसिटी सिंगुलर है, जहां जहां प्रयोग हो, देखिए कभी भी यह होगा ना, कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, ये प्रेजेंट में है सब प्रेजेंट में आ रहा है, इज हैज इज, है ना। तो काउज ऑफ ओबेसिटी इज, अब ये जो ओबेसिटी है, ये जो मोटापा है वो क्या है? आगे देखते हैं। वन इम्बैलेंस, एक इम्बैलेंस नहीं, वन इम्बैलेंस नहीं, हम ये ऑर्डिनल नंबर बता रहे हैं, इसको ऑर्डिनल नंबर नहीं लगता। आगे नो, नो इम्बैलेंस, नो इम्बैलेंस नहीं, क्यों नो इम्बैलेंस? नो जो है ना वो यहां लिखा है नो इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी, सॉरी, एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब हो रहा है कि द बेसिक काउज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा का जो एक मेन कारण है, इज, आ नहीं दे सकते, बता रहे क्यों? द इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि हम क्या एनर्जी लेते हैं और क्या देते हैं, ये सभी पर हमारा मोटापा क्या करता है? निर्भर करता है। ये सबसे बड़ा कारण है द बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का जो मेन उसका मोटापा का जो कारण है इज द इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब क्या? बैलेंस होना, मतलब इम्बैलेंस मतलब खाना पीना ओरी बोरी खा लेना, धर धकेल के एकदम ना देना, तो इम्बैलेंस हो गया किसके किसके बीच? अभी बोले कि बोथ के साथ एंड लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। देखिए बिटवीन है तो उसके साथ कंजक्शन क्या है? एंड है। तो बिटवीन एनर्जी इनटेक, क्या एनर्जी ले रहे हैं, और एनर्जी एक्सपेंडिचर, और क्या हम खर्च कर रहे हैं, इस पर ज्यादा निर्भर करता है। ठीक, तो अब सवाल कि ए क्यों नहीं हुआ? आ इम्बैलेंस तो होता नहीं। हम किसी चीज को, मोटापा अगर बढ़ रहा है तो किसके कारण? केवल खाने के कारण। मोटापा बढ़ने का एक ही कारण है, क्या? कि हम लोग अच्छा इम्बैलेंस है, हमारा रीति रिवाज जो चल रहा है वो इम्बैलेंस है, ना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन टनटना के एकदम खच के तुब रहे हैं, है ना। वर्कआउट नहीं कर रहे हैं लेकिन तुब रहे खचखचा के, इसका मतलब कारण तो एक ही है मोटापा का, खचखचा के तुबना और घंटा भर काम करना, है ना, ऐसा। तो एक ही कारण है, इसलिए उसको हम स्पेसिफिक बनाए ना कि एक ही कारण है, तो इसलिए दा, आ नहीं लगेगा। ठीक, तो आ खत्म हो गया, तो बचा दा। अब नो इम्बैलेंस में तो इम्बैलेंस है ही नहीं, तो फिर मोटाएगा कैसे आदमी? इम्बैलेंस, नो इम्बैलेंस तो दोनों नेगेटिव हो गया ना। इम्बैलेंस मतलब इम्बैलेंस नहीं है और नहीं देंगे, नहीं नहीं इम्बैलेंस है, ये तो फिर हमें ओवर स्मार्ट बन लगा करके सुपरफ्लुअस चक्र को थी, रिडंडेंट, और वन इम्बैलेंस तो हो गया नहीं, क्योंकि एक ही इम्बैलेंस है, बहुत सारा इम्बैलेंस है खाने पीने का। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। अब एक बार हिंदी पूरा समझिए आराम से। ओबेसिटी इज अ कंडीशन, ओबेसिटी मोटापा एक कंडीशन है, स्थिति है, जहां बॉडी जो है वो जमा करती है बहुत सारे फैट, वसा को, लीडिंग टू अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द बॉडी। मतलब क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि हमेशा ये बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? फैल जाती है। इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है एट अ पेस, एट अ फास्ट पेस, ये साथ में होता है एट अ फास्ट पेस, मतलब बहुत तेजी से बढ़ना और बदल जाना। एट अ फास्ट पेस, बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन आवर कंट्री, हमारे देश में। इट हैज मेनी एडवर्स, यहां बहुत सारे विपरीत हेल्थ इफेक्ट पड़ता है, एंड और कैन इवन, यहां तक कि ये भी हो सकता है लीड टू प्रीमेच्योर डेथ, कि समय से पहले यहां क्या हो सकता है? मौत हो सकता है। द बेसिक काउज, यहाँ जो मेन कारण है, बेसिक कारण है ऑफ ओबेसिटी, मोटापा का, इज द इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इंटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। यहाँ जो मोटापा का मेन कारण है वो यहाँ खाने पीने का मेन कारण है कि बैलेंस नहीं कर पाते हम लोग, इम्बैलेंस है वो, है ना। किसके किसके बीच? एनर्जी इंटेक, क्या एनर्जी ले रहे हैं, और एनर्जी आउटटेक, क्या हम दे रहे हैं, क्या तुब रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये था क्लोज पैसेज, ये सब प्रीवियस ईयर है, ये स्टेनो में भी काम आएगा, ये सीपीओ में भी काम आएगा, ये हर चीज में काम आएगा। आप एक बार देखिए कि इसमें कितना ग्रामर का रूल छिपा हुआ था और कितना वर्ड का मतलब छिपा हुआ था। ठीक है, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन जानकारी बहुत होता है। ठीक, हम बार बार बोलते हैं अपना समय नहीं खराब कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को देखिए, आप रेगुलर रहिए,
लेकिन अगर लगता है कि नहीं थोड़ा-सा कमी है, तो आप स्किप कीजिए और किसी और का देखिए जो बहुत अच्छा बताता है। क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है ना? किसी का वीडियो देख कर के किसी का मतलब सराहना या फिर झूठ-मूठ का ये गलत है ना? तो आपका समय कीमती है, आप देखिए अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।